राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमारे घर में तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। हम सोचते हैं कि एक परेशानी हमारी हल हो जाए, कम हो जाए, पर नहीं, क्योंकि हमारी किस्मत हम सभी से कई कदम आगे चल रही है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितनी आगे चल रही है, कितनी नहीं। और मुझे लगता है कि मेरा जन्म तो धरती पर सिर्फ संघर्ष करने के लिए हुआ है, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक अपनी लाइफ में संघर्ष ही करूंगी। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ विवेक जी से और करती हूँ थोड़ी सी बातें। फिर मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई है, क्या क्या परेशानियां हैं मेरे जीवन में। वो आप सब 4 साल से देख ही रहे हो। घटने का नाम नहीं लेती हैं, बढ़ने का नाम लेती हैं। कैसे मैं करती हूँ इन चीज़ों को मैनेज, बस वो मुझे ही पता है। तो भाई देखो, मैं आप सभी को दिखाती हूँ विवेक को। पहले यहाँ पे मैंने विवेक को दिलवा दी है करवट। बाबू वो कर लो, सिर सीधा कर लो, ऐसा करो, ऐसे मारो मत, ऐसे करो, ऐसे। राम राम कर दो सभी को। राम राम जी विवेक जी की तरफ से। हाँ, क्या हो गया बाबू? आज ना नहलाने के, आज मैं अकेली हूँ घर पे। आज नहीं नहलाएंगे, कल नहलाए थे, कल नहलाएंगे, है ना। अगर इन्हें हम एक दिन नहीं नहलाते ना तो पूरे शरीर में खुजाने लगती है, फिर खुजाते रहते हैं। बहुत अच्छे हैं पर विवेक, है ना, है ना, बहुत प्यारे हैं। देखो बहुत अच्छे हैं विवेक। हाँ चलो आप लेट जाओ, फिर जूस बना के दूंगी मैं। भाई बहनों को कुछ बात बता दूं जिसके लिए मैं परेशान हूँ। तो भाई मैं आप सभी से बताती हूँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। देखो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ब्लॉग में दिखाती भी नहीं हूँ, ऐसी कर लेती हूँ उन चीज़ों को कि छोड़ पर है हर चीज़ का, क्या दिखाना क्या दिखाना। पर आज मैंने सोचा कि मैं आप सभी को बताऊँ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, वो भगवान को पता है। अभी मैंने 2 दिन पहले ब्लॉग डाला था जिसमें कि मैंने बताया था आप सभी को कि हमने विवेक जी की बुलेट बेच दी है। तो हमारी वो बुलेट बिकी थी 1,40,000 की, मैंने वो बताया भी था। तो हम ये सोच रहे थे कि हम पर थोड़ा बैंक का वो हो रहा है, पेनल्टी टाइप की पड़ रही है, तो हम सोच रहे थे कि उसको जमा कर देंगे। लेकिन हमारे घर पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि हम ये वरदान लेके आए हैं कि कमाओ कितना ही, पर बस खर्चे ही पूरे होंगे तुम्हारे, और फालतू तुम कुछ चीज़ नहीं कर पाओगे। हमारे जीवन में ये लिखा हुआ है। तो हम ये सोच रहे थे कि अपना ब्याज जमा कर देंगे, जो हमारा मूल बचेगा उसे बाद में देख लेंगे। आज तो हमारी बुलेट बिकी है, अगले दिन को ही मैं अपनी आंखों की दवाई लेने चली गई। मैं इतनी परेशान थी आंखों की तरफ से, बहुत ज़्यादा, बहुत ही परेशान थी। 5,000 रुपये आंखों पर उठे, ठीक है, 1,35,000 बचे। अब अच्छा खासा डुग्गू बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। रात के अंदर उसे कल उसे बुखार हुआ। मैंने बुखार की दवाई दे दी, मैं रखती हूँ बुखार खांसी की दवाई, वो दी। वो दे के मैंने उसे स्कूल भेज दिया। मैंने कहा चल थोड़ा बहुत है उतर जाएगा, बाकी इसकी मैम को फ़ोन कर दिया कि आप इसको देख लेना कि बुखार वगैरह अगर हो तो बता देना, हम स्कूल से ले आएंगे। अब रात अचानक से उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई कि उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। अब मेरी आँख में इतना दर्द हो रहा है कि इतनी चीस रही है, इसमें आराम नहीं हो रहा है। तो उसके दादा लेके गए हैं उसे डॉक्टर के यहाँ। रात उसे उल्टियाँ, इतना तेज़ बुखार आया है कि मैं सारी गर्म रही हूँ, मेरे पास लेटर आया। वो बेचारे को सांस नहीं आया खांसी के मारे, इतनी खांसी, इतना बुखार, उल्टियाँ, इतना परेशान रहा रात। वो सारी रात रोया, इतना बहुत ज़्यादा। अब 5-6 हज़ार रुपये पापा वहाँ लेकर गए हैं। 5 मेरे पे उठे, 5 डुग्गू पे उठ जाएंगे, 10,000 सीधे हो गए। 1,30,000 रुपये बचे हमारे। हम पर जो पेनल्टी चढ़ी हुई है वो 1,50,000 की, यानी 1.5 लाख की चढ़ी हुई है। 10 तो पहली कम थे, अब सोचे चलो 10 कर लेंगे, जैसा भी करेंगे। गेहूँ बेच देंगे अपनी थोड़ी सी। तो हमने सोचा गेहूँ बेच के और एक ये है तो हम मतलब ब्याज जमा कर देंगे। तो भाई 10 हम दोनों पर उठ गए, मेरे पर डुग्गू पे। 10 पहली कम थे, 20 तो ये कम हो गए। अब पापा लेके गए हैं। बताओ, खेती करें, घर का करें, क्या क्या करें। बस इतने परेशान हैं हम लोग कि बस कुछ कह नहीं सकती। मैं तो बस यही कहती हूँ भगवान से कि मेरे जैसा दुख किसी के जीवन में ना आए, जितना दुख मैं देख रही हूँ ना। हंस के काट रही हूँ,
चलो ये नहीं कि मैं दुखी मन से काटती हूँ कि हंस के काट रही हूँ, जब भी भाई हमारी किस्मत में कहीं सुख नहीं है। पैसा भी देखा जाए, चलो पैसा तो उठने की चीज़ है, तो उठता ही है भाई, खर्च तो होता ही है पैसा, लेकिन नाश जो जाता है डुग्गू का। अब पता है वो उसे लेकर गए हैं, बस से ही गए हैं। अब हम गाड़ी करते इमरजेंसी में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि इसकी गाड़ी में बनता है इसे बहुत ज़्यादा गैस, और ज़्यादा डाउन हो जाती है इसकी तबीयत। अब इसके दादा लेके गए हैं बस से, अब रात तक आएंगे, क्योंकि यहाँ से मुजफ्फरनगर पड़ता है 95 किलोमीटर एक तरफ से जाना भी, और भाई अपनी सवारी अपनी होती है, उधर से आना भी। पहले मुझसे कह रहे थे तुम चली जाओ, मैं तो चली जाऊंगी, पर मैं आज वापस नहीं आऊँगी, मैं तो दीदी के वहाँ रुकूंगी, क्योंकि भाई अंधेरा हो जाता है। लेडीज़ का मामला वैसा है, जेंट्स तो फिर भी एडजस्ट कर लेता है। तो उधर मेरी दीदी की शादी हुई है, मैंने बोल दिया कि मैं चली तो जाऊंगी दवाई लेने, लेकिन मैं दीदी के घर रुकूंगी रात को, मैं सुबह ही आऊँगी फिर, क्योंकि उधर से बच जाते हैं 5 वहीं बिजनौर में, या आगे को हमारा घर बतेरी दूर है। तो वो बोले कि अपना खेती का काम भी फैल रहा है, कल को पता नहीं क्या हमारे खेत में कुछ काम वगैरह है, पानी वानी चल रहा है एक में, कि तुम जाओगी तो फिर मैं विवेक पे टंगा रहूँगा, मुझे विवेक का करना, खेत का नहीं होने का। तो मैंने कहा तो भाई तुम ही चले जाओ। तो वो खुद लेने गए हैं दवाई, अब मैं घर हूँ विवेक के पास। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है भाई बहनों, कि कभी मेरे जीवन में सुख आएगा भी, या मैं खाली संघर्ष ही करती करती एक दिन दुनिया छोड़ के चली जाऊँगी। ऐसा लगता है कि मतलब सुख है नहीं कहीं दूर दूर तक। सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि चल हम इस पैसे से इस काम को कर लें, तो हमारे बीमारी में सारा पैसा लगता है, हम एक भी काम फालतू नहीं कर सकते, एक भी। देखो अच्छी खासी बुलेट खड़ी थी वो, हम उसे ना बेचते ना तो हम बिल्कुल बीमार ना होते, मुझे बिल्कुल पता है। डुग्गू तो होता ही नहीं। ये होता है हमारे घर में, पैसा आया और बीमारी में लगा। ये ऐसा क्यों है? अगर किसी को पता हो तो भाई मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों होता है कि हम सोचते हैं कि इस पैसे से हम कर्जा तारेंगे या किसी कुछ काम करेंगे, तो हमारा उस काम में नहीं होता, बीमारी में लगता है। पहले मैंने यूट्यूब से 30 हज़ार रुपये कमाए, 35 हज़ार रुपये महीने का आया करते थे, फेसबुक पे से भी आते थे, तो वो सारा ही पैसा विवेक पे लग जाता था। उस टाइम विवेक का इलाज इतना हाई चल रहा था कि 15-20 हज़ार थेरेपी वाला ले जाता था, दवाइयाँ आ जाती थी, मतलब 1 रुपया भी बचता नहीं था। अब मुझे यूट्यूब से कम पैसे आने स्टार्ट हुए, अब विवेक जी के दवाइयों में कम स्टार्ट, दवाइयाँ कम हो गई, हम थेरेपी नहीं करवाते हैं, खुद करते हैं भाई, इतना पैसा कहाँ से लाएं। तो अब यूट्यूब से नहीं आते हैं, 2-2 महीने पेमेंट नहीं आता, फेसबुक से पेमेंट आता है, वो विवेक की दवाइयों में चला जाता है। कुछ काम हमें ऐसा नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा कर ली। मैं सोच रही थी पीछे की विवेक को दिखा के लाऊंगी, सारी बॉडी का इनका वो करवाऊंगी, मतलब MIR क्या होता है वो चेकअप, जिससे कि पता लग जाए कौन सी नस में क्या दिक्कत है, बैठ क्यों नहीं रहे। तो हमारा तो एक काम आगे ही मिलता है कि भाई इस काम को कर लो, ये ना होने का पहले। तो आप बताना कि हम मेरे नसीब में इतने दुख क्यों हैं? मैंने तो ऐसा किसी का बुरा भी नहीं किया। 27 साल की उम्र में मैंने किसका क्या बुरा कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है। ये पिछले इतने कर्म खराब है कि वो कटने का इनाम नहीं ले रहा, उनको पश्चाताप भी ना हो रहा अब तक। समझ में नहीं आ रहा भाई बहनों, लोगों की तरफ से इतनी परेशान हूँ, बस पूछो मत। मेरी आंखों का तो चलो कुछ ना, मैं तो झेल रही हूँ। 1 साल से मैं ऐसी थी, और देख लेती 1 साल और, कोई दिक्कत ना है। पर डुग्गू बीमार जो होता है ना, रात इतना ख्याल आ रहा था उस पर, बस मैं कुछ बता नहीं सकती। तो भाई बहनों आप ज़रूर बताना कि क्या मेरे जीवन में इतना ही संघर्ष लिखा हुआ है, कभी सुख मिलेगा या नहीं।